द डिवाइन टेल्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मित्रों। महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण न केवल अपनी वीरता बल्कि दान करने की प्रवृत्ति के लिए भी जाने जाते थे। उस युग में कर्ण जैसा कोई दानी नहीं था। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कर्ण के एक बहुत ही रोचक प्रसंग के विषय में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दानवीर कहे जाने वाले कर्ण से दुर्योधन ने मित्रता कर ली थी। यही नहीं, दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा भी बनाया था। कर्ण के विषय में यह बात प्रसिद्ध थी कि वह दिन में एक दान अवश्य करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ण के पास आने वाला पहला याचक कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। कर्ण की इसी प्रवृत्ति का उपयोग कर इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। न केवल अंग देश बल्कि दूर दूर तक के लोग कर्ण को इस बात से जानने लगे थे। एक बार भगवान कृष्ण ने कर्ण को अर्जुन के सामने दानवीर कहकर पुकारा। विरोध करते हुए अर्जुन ने कहा कि उससे अधिक दान तो मैं देता हूँ, तो वो दानवीर कैसे हो सकता है। भगवान कृष्ण को अर्जुन के शब्दों में अहंकार की झलक दिखाई दी और उन्होंने अर्जुन के अहम को खत्म करने का निश्चय किया। एक बार वर्षा ऋतु में 5 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही। वर्षा खत्म होने के पश्चात एक गरीब ब्राह्मण ने अर्जुन के पास आकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में बताया और यह भी कहा कि चिता के लिए उसे सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। हर तरफ वर्षा के कारण पानी होने से सूखी लकड़ी देना अर्जुन के लिए असंभव था और फिर अर्जुन ने आकर ब्राह्मण से क्षमा मांग ली। निराश हुए ब्राह्मण को भगवान कृष्ण ने कर्ण के पास जाने की सलाह दी। अर्जुन उसी समय भगवान से पूछते हैं कि हर तरफ पानी ही है, ऐसी स्थिति में कर्ण भी कहां से सूखी लकड़ियां देगा। तब भगवान ने कहा कि यदि कर्ण लकड़ियां नहीं दे सका तो वे उसे दानवीर कहना बंद कर देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण दिन के प्रथम याचक के रूप में कर्ण के पास पहुंचा, तो कर्ण ने अपने सैनिकों को महल में लगे चंदन के खंभे उखाड़कर इस ब्राह्मण को देने का आदेश दिया। जब यह बात अर्जुन तक पहुंची तो वह शर्मसार हो गया, क्योंकि अर्जुन के महल में कर्ण के महल की अपेक्षा कहीं अधिक चंदन के खंभे थे और इस प्रकार कर्ण को दानवीर कहा गया। दोस्तों, आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई। इसी तरह की कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपसे मिलते रहेंगे हर दिन एक नई कहानी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।